अब वाहेगुरु और सतनाम क्या चीज़ है? सतनाम तो सच्चा नाम जिसका 2 अक्षर का मंत्र है, और वाहेगुरु जैसे वाह 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 कहते हैं ना, किसी एक अच्छी वस्तु को देखकर हर्ष में निकलता वाह तेरे की, वाह तेरे की, और एक आश्चर्यजनक शब्द है ये। जब परमात्मा सत्य पुरुष एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर बेई नदी से नानक जी साहिब जी को, गुरु नानक देव साहिब जी को सतलोक लेकर गए, तो वहां जाकर के परमात्मा को देखा एक सिंहासन पर विराजमान, और पूरा जो वहाँ की जो पृथ्वी है वो भी तेजों में है, और वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार पेड़ पौधे, और दूधों की दरिया बहती हैं, दहियों की दरिया बहती हैं, सारे पदार्थ वहाँ पर अथाह हैं। तो सिंहासन पर बैठे भगवान को देखा, तब परमात्मा ने कहा कि जाओ बच्चा, आपका सतनाम से यहाँ आना होगा। नानक साहिब जी ने कहा था मुझे यहीं रख लो भगवान। तब उनको कहा था कि आपकी जो भक्ति शक्ति है वो क्षीण हो चुकी है, आप इस बैटरी को फिर से चार्ज करो, मैं ऐसा मंत्र दूंगा जिससे आप फिर धनी बनोगे भक्ति का। और वो सतनाम है 2 अक्षर का सतनाम, जिसमें एक ओम है एक तत् है, जो दास बताएगा कोड वर्ड है। और उस मंत्र को काशी में आकर प्राप्त करना, मैं वहाँ जुलाहे के रूप में आपको मिलूँगा। और तीसरे दिन नानक साहिब जी को ऊपर के सारा नज़ारा दिखा के सचखंड और सतलोक का सतपुरुष ने वापस छोड़ दिया, तीसरे दिन बेई नदी पर ही। उसके बाद पहली उदासी नानक साहिब जी की बनारस की थी। अब इस बात की जांच करते हुए कि जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है ये किसी अन्य संत के पास भी है कि नहीं, तो जगह जगह वो जो भी संत का बोलबाला उन्होंने रास्ते में सुना, पैदल जाया करते थे, पहले कोई साधन था ही नहीं, तो प्रत्येक के साथ गोष्ठी की और यही प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। जो मंडलेश्वर मिलते थे, जो गीता और वेदों के ज्ञाता कहलाते थे, उन्होंने एक 7 श्लोक सिलेक्ट किए थे गीता के, सप्त श्लोकी गीता कहलाती थी। तो उनसे प्रश्न करते थे कि गीता ज्ञानदाता जैसे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अपने से न किस परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है वो बताओ। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में तो अपने विषय में कह रहा है, 8, 9, 10 में वो किसके विषय में कह रहा है, उसकी भक्ति करोगे उसको प्राप्त होगे। इस तरह के प्रश्न करते हुए किसी के पास कोई जवाब नहीं था, तो बनारस में पहुंचे, काशी में। तो वहां जब देखा जा करके कि जिस परमेश्वर को सचखंड में देखा था और जिंदा महात्मा के रूप में देखा था, वही धानक रूप में, जुल्हे रूप में कपड़ा बुन रहा है। अब जिसने आंखों देख रखा वो भूल पड़ सकती है उसको। तब उन्होंने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। तो यहाँ जो वाहेगुरु के ऊपर बात आई थी, तो तब गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा है कि झांकी वेख कबीर की, झांकी वेख कबीर की। झांकी जैसे आप 26 जनवरी पर प्रत्येक प्रांत की झांकी देखते हो, यानी उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट और जो भी कोई कार्य है, कोई अच्छे मंदिर हैं, कोई गुरुद्वारे हैं, या कोई अच्छी फैक्ट्री लगा रखी हैं, कोई दरिया बह रही हैं, या कोई अच्छा कोई हॉस्पिटल बना रखा, तो वो सबके मॉडल बनाते हैं और उसमें रख देते हैं। तो उनको सब बैठे हुए लोग देखते हैं, तो उनको झांकी कहते हैं कि ये पंजाब प्रदेश की झांकी, ये हरियाणा प्रदेश की झांकी आप देख रहे हो, झांकी यानी वो सारा दृश्य नज़ारा। तो क्या बताया कि गरीबदास साहिब जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, नानक की तीवा अरवा सिखा के गल पड़ी, कौन छुटा हुआ था। यानी ये वाहे वाहे वाह तेरे की, वाह तेरे की। और फिर नीचे आए कि ओहो वाह वाहे वाहे गुरु, ये तो वही है जो ऊपर देखा था, ये है सच्चा गुरु वाहे गुरु। और सतनाम मिले, सतनाम, ये सतनाम 2 अक्षर का। तो तब उन्होंने ये कोड वर्ड रखे थे, किसी को बताए नहीं, ये बताने नहीं होते, इसलिए इसको सतनाम कहा जाता है। तो नानक साहिब जी कह रहे थे वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, और परमात्मा ने मना कर दिया था कि प्यारी आत्मा अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, सतनाम को। मेरी महिमा का गुणगान करते रहो,
जो भी पुण्यात्मा मेरी महिमा का भी गुणगान करेंगे उनका भी साथ दूंगा मैं। और अभी नहीं, पिछली पीढ़ी जब आवेगी सबको शिक्षित किया जाएगा एक विशेष, क्योंकि कलयुग नाम इसका क्यों रखा कि इसमें सब मशीनरी कामयाब होंगी, मालिक देगा वो विधि और बुद्धि, और तब ये बच्चे मुझे पहचान पाएंगे। अभी आप कहोगे सारा कुछ कह सुन दोगे तो ये नकाल के दूत आने हैं, जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, निरंकारी, आसाराम, सुधांशुर, ये सारे इस काल तक के ही ज्ञान का प्रचार करते, नाम लेते सचखंड और सतलोक का। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, दनोद वाला, वो ताराचंद, और ये ठाकुर जी जितने राधा स्वामी पंथ से निकले हुए ब्रांच हैं, दिल्ली वाले, कृपाल मिशन, ये सारे एक कुएं का पानी है ये। और ये जय गुरुदेव मथुरा वाला, ये सारे काल के चलाए पंथ थे, इनके पास कख भी नहीं, ज्ञान नहीं, और पांचों नाम काल के जाप करते, ये मंत्र नहीं, सतनाम का इनको कैख का भी पता नहीं। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना बच्चों, नहीं तो हमारा सारा मिशन फेल हो जाएगा, ये बच्चे मेरे पार नहीं हो पाएंगे। बिचली पीढ़ी जब आओगी, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तो 1997 में 5505 वर्ष कलयुग पूरा हो जाता है। उस समय इस दास को परमेश्वर आकर मिले थे, कबीर परमेश्वर, और उन्हें संकेत कर दिया था कि बच्चा बेशक से सतनाम का तो दान करना शुरू कर दे। 1994 में दास ने ये दीक्षा देना प्रारंभ किया था अपने पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार, और 1997 में मेरे गुरुदेव जी शरीर छोड़कर गए थे 26 जनवरी 1997 को। फिर परमात्मा मुझे मिले, मैं असमंजस में था कि ज्ञान कंप्लीट दास के पास, और अभी तक धर्मदास जी को भी ये कह रखा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। तो उस समय तक दास ने विशेष ये सार शब्द नहीं बताया था, सतनाम अवश्य देना प्रारंभ कर दिया था। तब परमात्मा आए और कहा बेटा शुरू कर दे, डोंट वरी, अब आ गया वो समय। तो पुण्यात्माओं ये वो समय है, इसके लिए सभी महापुरुषों से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। फिर कहा था कि सार शब्द तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब काल ने कहा था कि जब परमात्मा के आए थे अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, तो इस काल भगवान से वार्ता हुई थी। तब काल भगवान ने पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हो? तो परमेश्वर ने कहा था मैं नीचे जाऊंगा तेरे ब्रह्मांडों में, और तूने सबको मिसगाइड कर दिया, भगवान का नाम और निशान मिटा दिया, अपनी महिमा का गुणगान करवाता है, झूठे मंत्र जाप करवा के उनको यहीं डाले रखता है। क्या बुरा हाल कर दिया तुमने, मैं वहाँ जाके बताऊंगा सबको, और तेरा भंडा फोड़ करूंगा, बताऊंगा कि तू काल है, तू भगवान नहीं है।